आपका भी सपना है ड्यू में एडमिशन लेने का, तो सपना चूर चूर भी हो सकता है अगर आपको ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में नहीं मालूम है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पे मेंशन है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा। बट क्या हम लोग को सारे कॉलेजेस का फॉर्म एक एक करके भरना है? तो नहीं, हम लोग सिर्फ एक फॉर्म भरेंगे जिसमें ड्यू के अंडर में जितने कॉलेज हैं हम लोग सबके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो उसका पोर्टल है CS पोर्टल, CSAS, तो उसका हम लोग फॉर्म उसमें हम लोग रजिस्टर करेंगे। तो 5 रूल जो हम सभी को मालूम होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट, प्रेफरेंस ऑर्डर मैटर मोर देन यू थिंक। मतलब अगर हम लोग मल्टीपल कोर्स के लिए एलिजिबल भी हैं, लेकिन अगर हम लोग को जो हम टॉप पे प्रेफरेंस भरे थे गलती से, और अगर हमें वो मिल गया है तो हम उसके अलावा दूसरा कोई प्रेफरेंस नहीं ले सकते, हमें वो लेना ही होगा। जो सेकेंड है, ऑटो कैंसिलेशन ऑन ड्यूअल एडमिशन। ड्यू का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और मैं साथ साथ किसी दूसरे भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जो मेरा ड्यू का एडमिशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो थर्ड रूल है, नो एडिटिंग प्रेफरेंस आफ्टर डेडलाइन। जो कि CSAS पोर्टल का जो डेडलाइन होगा उसके बाद जो हम फॉर्म सबमिट कर देंगे काउंसलिंग फॉर्म, उसमें कोई भी हम एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल है वो है, चूजिंग ए सब्जेक्ट यू डिड नॉट स्टडी इन क्लास 12 थिंक ट्वाइस। इसका मतलब कि हम लोग को जो सब्जेक्ट हम लोग जो क्लास 12 में नहीं पढ़े हैं और उससे हम लोग आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो हम लोग को 2 बार पहले सोच लेना चाहिए। क्योंकि ड्यू में ये रूल है कि जो हमारे क्लास 12 में डोमेन थे वही डोमेन का पेपर हम लोग को देना है। मिस मैच होने पर हमारा एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, फॉर्म आउट भी हो सकता है। फिफ्थ रूल है वो है गैप ईयर वाले बच्चों के लिए, कि जिनने भी 1 साल का गैप लिया वो फुली एलिजिबल है, उनको कोई अलग से फॉर्म सबमिट नहीं करना है, वो काउंसलिंग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 6 जो रूल है, चेंजिंग कोर्स आफ्टर एडमिशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, मैंने चाहा और मुझे वो मतलब मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट मुझे मिल गया, और मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे आगे ज्योग्राफी से ऑनर्स करना है, तो चेंज नहीं हो सकता। एक बार एडमिशन हो गया सो हमें वही सब्जेक्ट से आगे अपना ग्रेजुएशन करना होगा, वरना फिर नेक्स्ट ईयर हमें CUT का पेपर देना होगा और हमारा ईयर ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सोच के अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस आप बनाएं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे। ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे एडमिशन से रिलेटेड। थैंक यू।